हेलो बच्चों, क्वेश्चन हमें यहाँ पे दे रखा है एक्सप्लेन द फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ अ सेल। हमें यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस के कुछ फैक्टर्स बताने हैं जो इसे इन्फ्लुएंस करते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, क्योंकि रेसिस्टेंस का मतलब अगर हमें नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन आंसर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। रेसिस्टेंस का मतलब होता है अपोजिशन इन द करंट फ्लो। अपोजिशन इन करंट फ्लो यानी करंट फ्लो को क्या करना, किसी को अपोज करना। ठीक है, हमने यहाँ पे इस चीज को जाना। आप जानते हैं ये इंटरनल रेसिस्टेंस क्या है। यहाँ पे ये इंटरनल जो हमें रेसिस्टेंस पूछा गया है इसका मतलब क्या है। देखिए, अगर इंटरनल रेसिस्टेंस की बात की जाती है तो इंटरनल रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकता है। जनरली इसके थ्री फैक्टर्स माने जाते हैं। पहला होता है इलेक्ट्रोलाइट का नेचर क्या है। नेचर यानी जिस इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर प्रेजेंट है उसका नेचर कैसा है, उसके पे भी बहुत ज्यादा डिपेंड ये चीज करती है। सेकंड है पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोड का नेचर क्या है, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। और थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी वो करती है टेम्परेचर, कि किस टेम्परेचर पे हमने इसे रख रखा है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है। टेम्परेचर को इंक्रीज और डिक्रीज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रेसिस्टेंस को घटाना या बढ़ाने के लिए। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। हमने सबसे पहले जाना रेसिस्टेंस क्या होता है और उसके बाद हमने ये कुछ चीज़ें डिस्कस करी। मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें अब आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। बेस्ट ऑफ लक।